बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 9 में आज हम लोग गति के भाग 4 में औसत चाल और ताक्षणिक चाल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग एक समान गति, असमान गति और चाल के बारे में पढ़े थे, उसके मात्रक के बारे में पढ़े थे। औसत चाल क्या होता है और ताक्षणिक चाल क्या होता है उसे हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो औसत चाल क्या है, थोड़ा सा इसे क्लियर करने के लिए आइए थोड़ा एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो स्थान ए और बी है। स्थान ए से स्थान बी तक कोई वस्तु, कोई गतिशील वस्तु या कोई आदमी पहले 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर अगले 3 घंटे में वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए और बी दूरी तो फिक्स है बच्चों, उसके बीच की टोटल दूरी वह 9 किलोमीटर है। अब उस 9 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसने 2 तरह से अलग अलग समय लिया। पहले 4 किलोमीटर की दूरी को उसने 2 घंटे में तय किया और अगले 5 किलोमीटर की दूरी को उसने 3 घंटे में तय किया। तो पूरी यात्रा के दौरान हम देख रहे हैं इस बराबर समय अंतराल में दूरी बराबर नहीं है, यानी कि समान समय अंतराल में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो सेम नहीं है। जैसे 2 में 4 जा रहा है तो 3 में एटलीस्ट 6 किलोमीटर जाना चाहिए। उस रेशियो से देखें तो कहेंगे कि हाँ एक समान गति से चल रहा है। लेकिन 2 में 4 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में और 3 घंटे में वो 5 किलोमीटर ही चल रहा है, तो उसकी गति एक समान गति नहीं है। तो इस केस में हम एवरेज स्पीड किसी वस्तु को निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, औसत चाल निकालने के लिए कि संपूर्ण यात्रा में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का जो अनुपात आता है उसी अनुपात को उस गतिशील वस्तु की हम औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। आप औसत चाल को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला आपको मिल गया कि औसत चाल क्या है। औसत चाल संपूर्ण यात्रा में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को हम वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो यहाँ पर औसत चाल यदि निकाला जाए तो बच्चों तो कुल दूरी कितनी है, 4 + 5 बटे कुल समय कितना है, 2 + 3 बराबर 5 × 4 = 9 और 3 × 2 = 5। तो इसको हल करने पे मिल जाएगा आपको 5 × 5 = 5 × 8 = 40, 1.8 किलोमीटर पर आवर। तो यह जो औसत चाल मिली यह इस वस्तु की औसत चाल कहलाएगी उस संपूर्ण यात्रा ए से बी में। तो हम औसत चाल को यहाँ से बिल्कुल क्लियर डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु की औसत चाल क्या है। तो किसी गतिशील वस्तु की औसत चाल किसी गतिशील वस्तु की औसत चाल संपूर्ण यात्रा में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, संपूर्ण यात्रा में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात किसी गतिशील वस्तु की औसत चाल संपूर्ण यात्रा में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात के बराबर होती है। और यहाँ से औसत चाल बराबर फार्मूला लिख देंगे
फिर यहाँ पे लिख देते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होना चाहिए। हमें देखना क्या है कि वस्तु अलग अलग समय अंतराल में कितनी कितनी दूरी चली है और उसने पूरी यात्रा को तय करने में कुल कितना समय लिया। तो दोनों को क्या करना है, कुल दूरी को जोड़ लेना है और कुल समय को जोड़ लेना है, और जोड़ के कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देंगे तो हमें औसत चाल वस्तु की मिल जाएगी। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, औसत चाल को लिखते हैं हम लोग VAVG, AVG का मतलब एवरेज, या V लिख के ऊपर बार दे देंगे, एक बेड़ी पाई बराबर कुल दूरी, कुल दूरी डेल्टा S बटे डेल्टा T। तो डेल्टा ना लगा के हम यहाँ से कुल दूरी S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 जितनी दूरी होगी बटे कुल समय T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। आइए एक और एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर कर लें। सपोज कोई वस्तु रेफरेंस पॉइंट ए से बी तक, ए से बी तक, जो कि 10 किलोमीटर है, उसको तय करने में उसने 4 घंटे का समय लिया और पुनः बी से ए तक पहुंचने में, बी से ए तक पहुंचने में, अब बी से ओ तक पहुंचने, बच्चों ध्यान दें तो उतनी ही दूरी मिलेगी, है ना। और लेकिन यहाँ पर कर दे कि समय उसने 3 घंटे लिए। कितने घंटे लिए? 3 घंटे। तो इस केस में आप औसत चाल निकाल सकते हैं। वस्तु की औसत चाल, वस्तु की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो पूरी यात्रा के दौरान, संपूर्ण यात्रा में कुल दूरी कितनी हुई? 10 किलोमीटर ओ से बी तक जाने में, फिर बी से ओ तक जाने में 10 किलोमीटर। 10 प्लस 10 और समय ओ से बी तक उसने लगाया 4 घंटे और बी से ओ तक लगाया 3 घंटे। तो 20 बटे के 7, और इसे हल कर देंगे तो 7 दूनी 14 और 2 सही 6 बटे के 7, 7 दूनी 14, 26, 20 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दशमलव में भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में वो जितनी दूरी तय करती है, कुल दूरी और अलग अलग दूरी को उसने अलग अलग समय में जो तय किया है, तो कुल समय को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे और कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देंगे, तो हमें वस्तु की औसत चाल पता चल जाएगी। क्लियर? और कर लेंगे। तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेकेंड, क्षणिक चाल या तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होती है? थोड़ा सा इस पर फोकस करें।
यह भी एक प्रकार की चाल है, लेकिन एक ऐसी चाल जो बहुत कम समय में नोट करके बताए। बहुत कम समय में यानी कि जहाँ समय का मान बहुत ही कम हो, उस अल्प समय पे, उस छोटे से समय पे जो वस्तु की चाल होती है, उसी चाल को हम लोग ताक्षणिक चाल कहते हैं। हम लोग टू व्हीलर चलाते हैं गाड़ी, तो उसमें जो ओडोमीटर लगा होता है, वह व्हीकल में लगा ओडोमीटर गाड़ी के ताक्षणिक चाल को किसी समय किसी क्षण पर उसके एक चाल को जो व्यक्त करता है, स्पीडोमीटर लगा होता है, वह स्पीडोमीटर उसके ताक्षणिक चाल को ही व्यक्त करता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे ताक्षणिक चाल की? किसी क्षण वस्तु की चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। यहाँ पर एक लाइन और थोड़ा सा, किसी क्षण डेल्टा टी टेंस टू 0 की बात करें। अब इसका मतलब समझाएंगे क्या है। किसी क्षण डेल्टा टी टेंस टू 0 पर वस्तु की चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। अब डेल्टा टी टेंस टू 0 का क्या मतलब है कि समय का अंतराल, जो समय हम जिस समय काउंटिंग कर रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म है, मतलब तुरंत। हाँ, इस समय जैसे गाड़ी चल रही है तो उसकी चाल क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। एक्सीलरेटर, अगर एक्सीलरेटर आप बढ़ाएंगे तो वस्तु की चाल, बाइक की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी, और एक्सीलरेटर आप कम करेंगे तो उसकी चाल कम हो जाएगी। तो आप कांटे के द्वारा आप देख सकते हैं, उसमें जो कांटा लगा रहता है स्पीडोमीटर में, तो आपको पता चलेगा कि आप किस क्षण किस चाल से चल रहे हैं। तो जो चाल जो उसमें व्यक्त करता है, जो आपको स्पीडोमीटर में सुई जो दिखाती है, वह उस क्षण वस्तु द्वारा तय की गई ताक्षणिक चाल को व्यक्त करता है। वहाँ पर हम समय का मेजरमेंट जो है वह एटमस तुरंत के लिए करते हैं, किसी भी क्षण के लिए, कि इस छोटे समय पर वस्तु की चाल कितनी होगी। तो ऐसे चाल को हम लोग ताक्षणिक चाल कहेंगे। एक बात और ध्यान देंगे बच्चों कि ताक्षणिक चाल हो या औसत चाल हो या चाल हो या परिवर्ती चाल हो या असमान चाल हो। परिवर्ती चाल, असमान चाल का मतलब कि कोई वस्तु भिन्न भिन्न समय में या समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, तो जो वस्तु की चाल होगी वह असमान चाल होगी। वो असमान चाल का एक, इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चाल चाहे कुछ भी हो, चाल का मात्रक सदैव हम लोग एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड लिखेंगे। और मतलब ये नहीं है कि चाल है तो औसत चाल है तो ताक्षणिक चाल है तो सबका अलग अलग लिखेंगे। जो भी है उसका मात्रक हमेशा हम क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल, औसत चाल, ताक्षणिक चाल, इन सब के मात्रक को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड ही व्यक्त करते हैं। मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको यह लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज का लेक्चर बहुत छोटा था। आज हम लोग चाल के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिए। अगले टॉपिक में, वीडियो लेक्चर में, हम लोग वेग, वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेलोसिटी कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय करिए, घर पे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।